कमो, तो इस वक्त यहाँ? तू अब तक सोई नहीं? कमो, बता क्या बात है? दीदी, मैं अपना कौना नहीं करवाना चाहती। नगीना की वजह से? कम्मो, क्या नगीना भी तुझसे प्यार करता है? हाँ दीदी। कम्मो, तुझे पता है ना, 4 दिन का हंसी मजाक प्यार नहीं होता। पता है दीदी, पर हमारा प्यार मजाक नहीं है। नगीना मुझे सच में बहुत प्यार करता है। वो शादी करना चाहता है मुझसे। लेकिन कम्मो, तेरा तो कौना होने वाला है। क्या तेरे माँ बाबूजी मान जाएंगे? मुझे पता नहीं दीदी, पर मैं नगीना के बगैर नहीं रह सकती। दीदी, अब तो मेरी दीदी हो ना। मेरा गौना रुकवा दीजिए दीदी। अगर नगीने से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। ए कम्मो, ये रोना धोना बंद कर दे। लेकिन क्या तुझे नगीना पे पूरा यकीन है? वो पीछे तो नहीं हटेगा? हाँ दीदी, वो तो कह रहा था कि हम भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया दीदी। ठीक किया तूने। अब तू जा और सो जा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे दीदी? वो तो वक्त ही बताएगा कम्मो। कैसा हो गया दीदी? क्या हुआ? लगता है तुम भी कोई बुरी खबर लाए हो। दीदी, आज मैं बहुत हिम्मत जुटाने के बाद आपके सामने आया हूँ। दिल तो कर रहा था कि किसी कुएं या बावड़ी में कूद कर अपनी जान दे दूं। फिर सोचा आपको हकीकत बताए बिना अगर मर भी गया तो शायद नर्क में भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए सब कुछ सच सच बताने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, वरना सुसाइड तो तय है ऑलरेडी। आखिर हुआ क्या है मनोहर? साफ साफ बताओ। मैं भांजे के प्यार में अंधा हो गया था दीदी, इसलिए मुझसे वो हो गया जो मुझे कभी नहीं करना था। और अभिषेक ने वो कर दिया जो बताने के लायक भी नहीं है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। पहेलियां मत बुझाओ, बताओ क्या बात है। मैं क्या बताऊं दीदी, आप खुद ही पढ़ लीजिए। ये क्या है? अभिषेक, ये चिट्ठी तुम्हें कहाँ मिली? अभिषेक छोड़ गया था मेरे लिए। कहाँ छोड़ गया? पुणे में। ऊना में किस जगह? उसी फ्लैट में कौन सी फ्लैट में? जिसे मैंने आपसे छुपा कर खरीदा था। और जिस फ्लैट में वो लड़की सुजाता रहती थी, राइट? यही वो वजह थी कि अभिषेक अचानक घर से गायब हो जाता था। यही वो वजह थी कि अभिषेक अपनी बीवी से दूर भागता था। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ तुम्हारे शय पर चल रहा था, और तुम इतने दिनों तक लगातार मुझे धोखा देते रहे हो। हो सके तो मुझे माफ कर देना, या कुएं में कूद कर जान देने की इजाजत दे देना। मैं हमेशा कहती थी, इंसान को शब्दों की मार
शरीर की मार से ज्यादा लगती है, लेकिन तुम तो इंसान हो ही नहीं। यू आर अ शेमलेस क्रीचर। गेट आउट। मुझे मनोहर से ये उम्मीद नहीं थी। कितना भरोसा किया मैंने उस पर, कई बार पूछा भी, हर बार एक ही जवाब, दीदी आप फिक्र मत कीजिए, वो लड़की अभिषेक की जिंदगी से दूर जा चुकी है। और अब पता चला कि मनोहर ने खुद अपने फ्लैट में उस लड़की को रहने के लिए जगह दी थी। इतना बड़ा झूठ, और वो भी मुझसे। गलती आप ही की है माँ। आपको मामा जी पर ऐसे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए था। मनोहर मेरा छोटा भाई है मंदाकिनी, मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है वो। मैं उस पर भरोसा नहीं करती तो किस पर करती? जब तुम्हारे पिता घर छोड़कर चले गए तब मनोहर ने ही मेरा साथ दिया था। मुझे क्या पता था कि उन एहसानों की इतनी बड़ी कीमत वसूलेगा मनोहर। लेकिन माँ, मामा जी ने तो सिर्फ अभिषेक की मदद की है। ये सब किया धरा तो अभिषेक का है। मुझे तो अफसोस हो रहा है ये सोच सोच कर के एक मामूली लड़की के लिए अभिषेक हम सबको छोड़कर चला गया। अब मैं क्या बताऊंगी शिवानी के घर वालों को? अभिषेक को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना अगर ये बात शिवानी को पता चल गई तो वो हंगामा मचा देगी। वो तो वैसे भी हमें बेइज्जत करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो माँ, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। अभिषेक, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ पर भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं मानी, इसलिए मजबूर होकर मुझे एक कदम उठाना पड़ा। अभिषेक, घर लौट आओ। नहीं माँ, अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुन लिया है और मैं अपनी लाइफ में अब किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ माँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से बहुत दूर आ चुका हूँ। और माँ, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपकी बहू सुजाता माँ बनने वाली है। अच्छा माँ, फोन रखता हूँ, प्रणाम। अभिषेक, अभिषेक सुनो तो। क्या कहा अभिषेक ने? वो अब लौट कर नहीं आएगा। नीचा क्या बात है गनी? जब से तुम पूना से आए हो तुम्हारी तो बत्ती गुल हो गई। कोई फ्यूज उड़ गया क्या? मेरा दिमाग मत खा शांत, बहुत परेशान। आगा भाई, ऐसे मूड में तुम वो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की तरह लगते हो। बताओ ना, किसने तुम्हारी हवा निकाल दी? शांता, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दे। न कोरे बाबा, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मैं तुमको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बताओ ना क्या हुआ? शांता, मैं तो भरोसे में मारा गया। मैंने हमेशा उस अभिषेक का साथ दिया, हर सही गलत काम में उसकी मदद की, और वो अकेला 5 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। भाग गया? तुमको कैसे मालूम कि वो पक्का भाग गया है? मैं खुद पूना गया था, वहां मेरे नाम की एक चिट्ठी मिली मुझे। मैं तो दोनों तरफ से मारा गया। पूना में बोले तो? और किधर छोड़ के गया वो चिट्ठी? मेरे अपने फ्लैट में। क्या जमाना आ गया। मैंने दीदी से छुपाकर उस लड़की सुजाता को अपने फ्लैट में रहने की इजाजत दी, और ये अभिषेक मुझे धोखा दे रहा है। सुजाता बोले तो? वही लड़की जिससे अभिषेक ने मंदिर में छुपकर शादी की थी, जिसकी वजह से उसने शिवानी से झूठ बोला कि वो उसको पति का सुख देने के काबिल नहीं है। क्या बोले तुम? अभिषेक ने इतना बड़ा झूठ बोला शिवानी से, और तुमको इन सब का पहले से ही माहिती था? अभिषेक ने इतना गंदा खेल खेला शिवानी के साथ, और तुम्हारे जबान से एक शब्द भी नहीं निकला। छी, मुझे तो शर्म आती है तेरे जैसे मर्द पे। क्या करूं शांता,
मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। देवा रे देवा, शिवानी, अब मैं तेरे को बोल भी नहीं सकती कि तेरे साथ डबल गेम हुआ है। अब तो मेरे को चुप रहना ही पड़ेगा, नाहीतर तू एकदम टूट जाएगी। बेचारी शिवानी। आखिर बात क्या है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? क्या कहा है समधन जी ने आपसे? क्यों बार बार एक ही सवाल पूछती हूँ? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि राजेश्वरी देवी ने मुंबई बुलाने के सिवा और कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें अचानक इस तरह मुंबई नहीं बुला सकती। कोई ना कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। हाँ, कोई ना कोई बात तो है, इसीलिए राजेश्वरी देवी ने हमें फौरन मुंबई बुलाया है। लेकिन वो बात क्या है ये नहीं बताया। वो भले ही ना बताएं, लेकिन हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हो सकती है वो बात? बात वही हो सकती है जो तुम मुझसे, राजेश्वरी देवी से और पूरी दुनिया से छुपाना चाहती थी। राजेश्वरी देवी को शिवानी और उस लड़के राजीव के संबंधों के बारे में पता लग गया होगा। ये नहीं हो सकता। तो और क्या हो सकता है? राजेश्वरी देवी हमें मुंबई इस बात के लिए नहीं बुलाएंगी कि शिवानी ने नमक ज्यादा डाल दिया सब्जी में। लेकिन राजीव के अलावा दूसरी वजह भी हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि अभिषेक और शिवानी में कोई खटपट हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। राजेश्वरी देवी कोई गली मोहल्ले की मामूली सास नहीं है। उन्हें अपने घर को संभालना बहुत अच्छी तरह आता है। अरे अगर कोई मामूली बात होती तो वो हमें तो क्या, अपने घर के लोगों को भी पता नहीं लगने देती। उन्होंने हमें फोन करके मुंबई बुलाया है और ये कोई मामूली वजह नहीं है। और हाँ, शिवानी के मामले में राजीव से बड़ी और कोई वजह हो भी नहीं सकती। लेकिन शिवानी ने मुझसे वादा किया था कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे। बकवास बंद करो सुमित्रा और चलो यहां से। अगर तकदीर में जिल्लत उठाना लिखा है तो वो भी उठाएंगे। इस बेहया लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हरिओम। मैं तुम्हारे लिए फूल लाई हूं राजेश्वरी। तुम तो हमेशा मेरे लिए कांटे उगाती थी, आज फूल कैसे ले आई? राहुल की शादी की बधाई तो देनी थी ना। बेटे की शादी मुबारक हो राजेश्वरी। मैं जानती थी राहुल की शादी से कोई और खुश हो ना हो, तुम्हारे कलीजे को ठंडक जरूर मिली होगी। आखिर बुआ हो उसकी, तुमने तो मुंह मीठा करवाया होगा लोगों। तुम्हारे भतीजे ने मामूली मास्टर की बेटी के साथ शादी करके देवगढ़िया परिवार के नाम पर 4 चांद जो लगा दिए। तुम्हें इस तरह लाचारी से तिल मिलाते देखकर मुझे बहुत ही तरस आ रहा है राजेश्वरी। किसी ने कहा है ना कि जो झुकते नहीं वो टूट जाया करते हैं। ये तो ईश्वर का नियम है। तुम्हारे अपने बेटे ने ही तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिला दी राजेश्वरी। तुम मेरी फिक्र मत करो अंबिका, बिखर बिखर कर फिर से बनना मुझे आता है। यही घमंड 10 सिर वाले रावण को भी था। लेकिन सारी दुनिया जानती है राजेश्वरी कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले रावण को भी टूटकर बिखरना पड़ा। शायद तुम उसी दिन के इंतजार में हो, लेकिन मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। आज तुम्हारा दिन है। राहुल की शादी की खुशी जी भर के मना सकती हो, लेकिन कल फिर मेरा होगा। मुझे खुशी राहुल की शादी की नहीं है, उसके बगावत करने की है। तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है राजेश्वरी। तुम्हारी मनमानी के खिलाफ आज एक आवाज उठी है, कल दूसरी उठेगी और एक एक करके सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि तुम अभी सुधर जाओ, और अगर तुम अभी भी नहीं सुधरी तो सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे।
उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, मेरे आश्रम का रास्ता। जब मर्जी हो चली आना, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगी। हरिओम। आ गए आप? मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बुलवा लिया होता। तुम कहाँ थी अब तक? किचन में कुछ काम था, वो निपटा रही थी। आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। नहीं, बस थोड़ा बिजनेस का टेंशन है। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं मलिका, चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। तुम जानती हो कि अभिषेक जमीन की डील फाइनल करने के लिए पुणे गया हुआ है। 2-3 दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? काम की वजह से देर हो गई होगी, आजकल में आ जाएंगे। बात दरअसल वो नहीं है मलिका। एक्चुअली अभिषेक पार्टी को पेमेंट करने पुणे गया हुआ है। उसके पास 5 करोड़ रुपए है और वो अभी तक पार्टी के पास पहुंचा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पुणे फ़ोन किया? हाँ, फोन किया था। पार्टी बता रही थी कि अभिषेक अभी तक वहां पहुंचा नहीं, और मैनेजर ने बताया कि अभिषेक ने बैंक से 5 करोड़ रुपए कैश करवा लिए। आपको क्या देवर जी पर शक है? हाँ, क्योंकि उसने मोबाइल भी ऑफ कर रखा है। मुझे लगता है कि अभिषेक कहीं चला गया है। मुझे पता था एक ना एक दिन जरूर ऐसा होगा। शिवानी से परेशान होकर देवर जी कहीं चले जाएंगे। क्या बात कर रही हो मलिका? इसमें शिवानी की क्या गलती है? अब मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं छुपाना चाहती। दरअसल बात यह है कि शादी से पहले शिवानी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन मम्मी जी ने ताऊ जी के सामने शर्त रखी कि अगर उन्होंने अभिषेक और शिवानी की शादी के लिए हाँ नहीं की तो हमारी शादी भी टूट जाएगी। इसलिए घर वालों के दबाव में आकर शिवानी ने देवर जी से शादी के लिए हाँ कर दी थी। ओह नो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि माँ ने ऐसा कुछ किया होगा। जो होना था वो हुआ, लेकिन कम से कम शादी के बाद तो शिवानी को अपनी पुरानी बातों को भुला देना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी शिवानी ने देवर जी से दूरी बनाए रखी। उसने उन्हें कभी अपने करीब भी नहीं आने दिया। शायद इन्हीं सब बातों से तंग होकर देवर जी कहीं चले गए हैं। आखिर वो कब तक शिवानी की ज्यादतियां बर्दाश्त करते? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया मलिका? मुझे लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बताती भी तो क्या कि मेरी बहन अपने पुराने प्रेमी से मिलती है, उससे प्यार करती है। किससे प्यार करती है शिवानी? वो हमारी कंपनी का अकाउंट्स मैनेजर राजीव वर्मा। क्या? इस तरह परेशान होने से कोई मुश्किल आसान नहीं हो जाएगी। आप क्यों अपने मन को इतना दुखी कर रही हैं? आपके इस तरह दुखी होने से ना तो अभिषेक वापस आएगा और ना राहुल। मैं राहुल या अभिषेक के लिए परेशान नहीं हूं मंदाकिनी, मैं शिवानी को लेकर परेशान हूं। मैंने विक्रम सिंह जी को यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं उनसे शिवानी की शिकायत अब किस बेसिस पर करूंगी। अभिषेक घर से चला गया, ये बात आज नहीं तो कल सबको पता चलनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन लोगों की उंगलियां हमारी तरफ उठ जाएं। माँ, अभिषेक के घर छोड़कर चले जाने की वजह से शिवानी का अपराध कुछ कम तो नहीं हो जाता? शिवानी ने हमारे परिवार की बहू होने की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इस बारे में तो उनसे जवाब तलब किया जा सकता है। लेकिन अगर अभिषेक की शादी के बारे में शिवानी को पता चला होगा तो? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि शिवानी को इस बारे में कुछ पता है। अगर उसे पता होता तो वो इस तरह चुपचाप नहीं रहती। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं अनुराग, मैं इस वक्त कोई बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। अभिषेक का इस तरह से घर छोड़ के चला जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो क्या रहा है? जो हुआ वो तो होना ही था माँ। याद है मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की थी कि अगर अभिषेक शादी के लिए तैयार नहीं है तो मत कीजिए उसकी शादी, लेकिन आपने जबरदस्ती उसकी शादी करके 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। 3 जिंदगियां? अभिषेक और शिवानी के अलावा तुम और किसकी बात कर रहे हैं? तीसरी उस शख्स की माँ जिससे शिवानी प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। मैं सच कह रहा हूं माँ, शिवानी किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन आपकी जिद की वजह से शिवानी को अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ा। नतीजा सामने है,
अभिषेक और शिवानी की कभी बनी ही नहीं, और अभिषेक घर छोड़कर चला गया। आई एम सॉरी टू से मामा, लेकिन अभिषेक आपकी वजह से घर से भागा है। बेवकूफी की बातें मत करो अनुराग। अभिषेक इसलिए घर से भागा क्योंकि वो पहले से ही शादी। चुप रहो मंदाकिनी, चुप रहो। अनुराग ठीक कह रहा है, हमने सचमुच शिवानी के साथ अच्छा नहीं किया। अगर शिवानी को उसका प्यार मिल जाता तो वो खुश रहती, और जब अभिषेक शादी के लिए तैयार होता तब हम उसकी शादी करते तो वो भी खुश रहता। वैसे अनुराग, क्या तुम जानते हो शिवानी किससे प्यार करती थी? हमारे अकाउंट्स मैनेजर राजीव वर्मा से। अच्छा, तो ये बात थी जिसने अभिषेक को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। अच्छा हुआ पता चल गया। कोई सवाल करे तो जवाब भी दिया जा सकता है। माँ जी, विक्रम सिंह जी आ गए हैं। विक्रम सिंह जी? हाँ। इस तरह अचानक? अचानक नहीं अनुराग, मैंने उन्हें बुलाया है, कुछ बात करनी है।